नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस वक्त हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान हैं ताहिर राज भसीन। आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं 83 की। थैंक यू वेरी मच। पूरे बॉलीवुड में जश्न का माहौल है और जो दर्शक देख रहे हैं वो भी जश्न मना रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि सब जानते हैं ये पिक्चर हमने करीब 2 साल पहले शूट करी थी। बहुत ही इंतज़ार रहा है बेसब्री का और हमारी आशा हमेशा ये थी कि ये बड़े पर्दे पर आए। ये एक ऐसी फिल्म है जो शूट हुई है बड़े पर्दे के लिए और एक बहुत ही इमोशनल फिल्म है हम सब के लिए, क्योंकि हालांकि हम सब 1983 में पैदा नहीं हुए थे पूरे कास्ट मेंबर, पर ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के जनरेशन से, दादा दादी नाना नानी सुनाते हुए आए हैं, मेरे पेरेंट्स सुनाते हुए आए हैं। तो हम सब चाहते थे कि जब बने तो इस स्केल पे बने जैसे बनी है। वाकई में हम लंदन गए थे, 3 महीने टीम की तरह रहे हैं और जब देखें दर्शक तो उसी इमोशन के साथ देखें जिस इमोशन के साथ बनाई गई है और वो हकीकत में हो रहा है। इससे ज़्यादा खुशी किसी कलाकार के लिए हो नहीं सकती। देखिए, कैप्टन है रणवीर सिंह जो किरदार निभा रहे हो, कपिल देव का है, तो जाहिर सी बात है उनकी चर्चा तो होगी, लेकिन हर एक किरदार अपने आप में बहुत खूबसूरत है और लोगों का ध्यान खींचता है। ऐसे में जब गावस्कर का किरदार आप निभाते हैं तो किस तरह की, कितने दिनों की और किन किन चीज़ों पर बारीकी से आपने तैयारी की थी कि कहीं पर हम ताहिर को नहीं देखते, कहीं पर हम रणवीर को नहीं देखते हैं, वो आप लोगों ने क्या किया है जादू? जी, सबसे पहले तो इसका क्रेडिट कबीर खान को जाएगा जो इतने पर्टिकुलर थे अपने कास्टिंग के बारे में। अक्सर डायरेक्टर होते हैं कि उनको जब इतनी बड़ी कास्ट मिल जाती है, बड़े नाम मिल जाते हैं, तो वो कहते हैं चलो अगले महीने से शूट चालू करते हैं। पर 6 महीने के लिए बाकी सब ने कोई शूटिंग नहीं करी और हम सिर्फ प्रेप में लगे हुए थे, तो फुल क्रेडिट उनको जाता है इसके लिए। मैं क्रिकेटर नहीं हूँ, क्रिकेट का बैकग्राउंड नहीं है मेरा। बहुत से थे हमारे कास्ट में जिन्होंने स्कूल में, कॉलेज में प्रोफेशनली खेला हुआ था, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक इतने बड़े स्पोर्टिंग आइकॉन सुनील गावस्कर का किरदार निभाना और एक ऐसे एक देश में निभाना जहाँ पर मतलब हम 2 चीज़ों के लिए पागल हैं, एक तो पिक्चरें, दूसरा क्रिकेट। तो ये जानते हुए कि दर्शक देखकर हमेशा तुलना करेंगे ओरिजिनल के साथ, ये तो तरह से प्रेशर भी था, एक्साइटिंग भी था। तो 6 महीने की प्रेपरेशन लगी थी इसमें। बलविंदर सिंह संधू हमारे 1983 ओरिजिनल स्क्वाड के प्लेयर रह चुके हैं, एमी विर्क ने उनका किरदार निभाया है, वो हमारे साथ ट्रेनिंग करते थे। राजीव मेहरा नाम के क्रिकेट कैप्टन थे। तो शुरुआत से ग्लव कैसे पहने जाते हैं, बैट बल्ला कैसे पकड़ते हैं, क्रीज पर कैसे खड़ा होना, एज ए क्रिकेटर नहीं, एज गावस्कर, क्योंकि उनका एक यूनिक स्टाइल था। उनकी तरह चलकर पवेलियन से पिच की तरफ निकलना, उनकी तरह बात करना। 6 महीने लगे थे इसके प्रेपरेशन में। और बाकी ऑफ कोर्स जो जिस तरह का गेटअप है, काफ़ी चेंजेस थे। मैं उस वक्त छिछोरे नाम की एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था और वहाँ से जब आप 24 साल के लड़के, कॉलेज के लड़के का रोल प्ले कर रहे हैं एंड गावस्कर जो 33 साल के थे, तो वेट पुट ऑन करना था, 8 kgs का वेट पुट ऑन करना, फिर एक हमारा पैच लगता था, बाल कर्ल करना, नाक पे काम, आईब्रोज पे काम, ये सब मिलाकर जो है एक किरदार देखने को मिलता है आपको स्क्रीन पर। आपका मेकअप कितनी टाइम लगता था करने में? मेरे को लगता था 1 घंटा। ओके। और क्या नोट्स बना रहे थे जब आपको कबीर ने कहा होगा कि ये रोल निभा रहा है, तो कहाँ से आपने शुरू किए नोट्स बनाना? क्योंकि आप तुरंत तो आपको मिलाया नहीं जाएगा गावस्कर साहब से, तो आपने कितने पेजेस के नोट्स बनाए थे? कौन कौन से सवाल, कैसे सवाल थे जो मुख्य तौर पर आपने रखे थे कि ये सवाल मुझे पूछना ज़रूरी है? और गावस्कर जी से क्या क्या बात हुई थी, अगर आप जो? जी बिल्कुल, बहुत ये मतलब बहुत अहम सवाल पूछा है आपने, क्योंकि इंस्टेंटली मिला नहीं जाता और ऐसा भी नहीं होता कि आप प्लेयर का एक इंटरव्यू या एक मैच देख के आप फिर उनकी तरह बन जाएंगे। तो इसके लिए मैं बहुत लकी था कि गावस्कर सर पर मटेरियल बहुत था, क्योंकि वो इतने पॉपुलर स्टार रह चुके हैं अपने टाइम में। तो उनकी 2 किताबें लिखी गई थी, एक थी सनी डेज जो उनकी बायोग्राफी है और एक है रन्स एंड रूइंस। इस किताब में उनके बारे में बहुत पता लगा कि वो स्कूल में किस तरह के स्टूडेंट थे, किस तरह के क्रिकेटर थे, कॉलेज में किस तरह के थे, उनके माता पिता के साथ उनका क्या रिलेशनशिप था, इस सब के बारे में पढ़ा। और उनकी मतलब मानसिक स्थिति क्या थी वो समझ में आई थी कि कैसे रहती है। और जब मैं उनसे मिला तो कई ऐसे सवाल पूछने को मिले जो शायद किताबों में लिखे नहीं जा सकते, कि आप पर एक स्पोर्टिंग लेजेंड होकर किस तरह का प्रेशर था, आपके उस वॉक का कारण क्या था। मतलब सब लोग एक गावस्कर के स्वैग के बारे में बात करते हैं, तो क्या ये आप सोच के करते थे या ये आपका नेचुरल चलने का तरीका था? और एक बहुत ही खूबसूरत जवाब था उनका कि जब मैं इंडिया के लिए ओपन कर रहा था और वेस्ट इंडीज जैसे इतनी पावरफुल टीम मेरे सामने हो, तो एक कॉन्फिडेंस जो है वो हमको पोर्ट्रे करनी ज़रूरी होती है एज अ क्रिकेटर, कि उनको पता लगे कि इंडिया का ओपनर आ रहा है। इस सोच के साथ वो जो अपनी वॉक करके आते थे उससे आते थे। और मेरे हिसाब से बहुत ही खूबसूरत थॉट था कि
ज़िंदगी में आपको उसी तरह देखा जाएगा जिस तरह आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। सो नॉट ओनली एज अ क्रिकेटर बट एज एन एक्टर, एज अ पर्सन भी बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। और कितनी बार रोए? क्या शूटिंग जैसे हम देख रहे थे, अब बहुत कम ऐसी फिल्में थी जाहिर कि जब हम रोते रोते ताली बजाते हैं, और एक फिल्म जिसमें हर 5 मिनट में ताली बजा रहे हैं। मतलब बहुत सालों के बाद मैंने एक ऐसी फिल्म देखी जिसमें हर 5 मिनट में क्लैपिंग हो रही थी। तो आपकी जब शूटिंग हो रही थी तो क्या तब भी ये फीलिंग आ रही थी कि कट वट था और बहुत प्रोफेशनल और वहाँ पे सब समझ रहे थे कि शूट हो रहा है? उस समय क्या माहौल था? जी, ये भी खूबसूरत सवाल है बहुत, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म थी जो पढ़ते वक्त ही समझ में आ गया था कि दर्शकों का रिएक्शन किस तरह का होगा। 2 या 3 मौके मुझे याद आते हैं जब ऐसी हालत हो गई थी हमारे, जहाँ पर मतलब नॉर्मली एक्टर्स ग्लिसरीन लगा के या कुछ मेकअप लगा के फिर रोना आता है, यहाँ पर नेचुरल आंसू थे हमारे। एक तो था वो इंटरवल का बस वाला सीन, जहाँ पर सब बस में बैठे हैं और वो बच्चा झंडा लहराते हुए आता है। मतलब एक वो आशा की किरण आती है, एक होप आता है। इसीलिए ये एक फिल्म आज के डेट में हमारे ऑडियंस को देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर एक वो पॉजिटिव, वो हैप्पी हार्टेड फीलिंग के साथ जो ऑडियंस निकल रही है थिएटर से, सबसे बड़ी खुशी उसकी होती है। दूसरा, जब वो आखिरी विकेट गिरता है फाइनल मैच में और हम सब भागते हुए पवेलियन की तरफ जाते हैं, तो उस वक्त जो है खुशी के आंसू थे। और तीसरा और फाइनल बार तब जब हम लॉर्ड्स के असली बैल्कनी पर खड़े थे। वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं, उस वक्त हम 3 महीने की शूटिंग खत्म करके, ये हमारे शूटिंग का आखिरी दिन था। आखिरी दिन पर आखिरी सीन एक्चुअली शूट हुआ है। एक ट्रॉफी आई है, ट्रॉफी के ऊपर एक तौलिया लगा हुआ है, 2 सिक्योरिटी गार्ड आए हैं और वो तौलिया उठा है और हमें बताया गया कि वो असली वही वर्ल्ड कप है जो 1983 में इंडियन टीम ने लिफ्ट किया था। बस मतलब 14 के 14 लड़के सब रोने लगे। और कुछ डायलॉग देखिए, आपके भी डायलॉग हैं जो आपको एकदम जोश से भर देते हैं या फिर आपके आंसू लुढ़क जाते हैं तुरंत। ऐसे कोई डायलॉग जो आपको याद है? मेरे हिसाब से एक बहुत अहम डायलॉग गावस्कर का, जब वो बलविंदर सिंह संधू की तरफ बोलता था अपने अंदर वाली डाल और सुन छुपा के। क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो लोग यूट्यूब पे मैचेस देखते हुए आए हैं या इतिहास के बारे में जानते हैं, ये अंदर की बातें उन्हें नहीं पता कि कैसे हुई थी, क्या बातचीत हुई थी उन दोनों के बीच में। और ये मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट था गावस्कर का, क्योंकि ऐसी चीज़ें सिर्फ एक्सपीरियंस से आती हैं कि आप जानते हैं कि ये वाला बैट्समैन इस टीम से किस तरह की बॉल नहीं खेल पाएगा। और कभी कभी भले ही आपका क्रीज पर वो स्कोर ना हो, पर इन छोटी बातों से आप कैसी गेम पलट सकते हैं वो सीखने को मिला। जब मैं फिल्म देख रहा था तो मैं कुछ नोट्स बना रहा था, खासतौर से डायलॉग ही थे जो उस पर, जैसे एक था 35 साल पहले आज़ादी जीते थे लेकिन इज्जत जीतना अभी बाकी है, ये जी इनका डायलॉग। अरे पंकज त्रिपाठी का तो हर डायलॉग मेरे ख्याल ताली मारने वाला है वहाँ पे। अच्छा, सिनेमैटिक जो लिबर्टी होती है वो कितनी थी? हमें पता है कि इवेंट था, देखिए आपका डायलॉग क्या सचमुच हुआ था वो डायलॉग? ये सब मतलब इसमें जी, जहाँ तक सुनील गावस्कर की बात है, क्योंकि आप एक इतने लेजेंड आइकॉनिक स्पोर्ट्स स्टार के साथ मतलब आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो ये मुझे पता है कि जो मेरा दिखाया है सुनील गावस्कर का, मैं आज भी मेरा ही कह रहा हूँ जैसे कि मैं ही सुनील गावस्कर, जो गावस्कर साहब का दिखाया है वो हकीकत में हुआ है। कबीर खान बहुत कम लोग ये जानते हैं, पर उनका बैकग्राउंड है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग। उन्होंने शुरुआत डॉक्यूमेंट्री से करी थी, तो एक हकीकत, ऑथेंटिसिटी दिखाना जो है वो हर उनके काम में नज़र आता है। ऑफ कोर्स ड्रामेटाइजेशन जिस तरह दिखाया गया है कि हिंदुस्तान में ये चल रहा है, कहाँ पे लोग चीयर कर रहे हैं, एडिटिंग जिस तरह की हुई है, स्लो मोशन में भागना, बल्कि असली क्रिकेटर्स के साथ जिनके साथ हमने प्रीमियर देखा था, उन्होंने बस ये बोला था कि फिल्मों में हमको इतने अलग एंगल दिखते हैं, इतने स्लो मोशन दिखते हैं कि हमने क्रिकेट को कभी इस तरह नहीं देखा। तो ये एस्पेक्ट इसमें लिबर्टी ली गई है सिनेमा की। देखिए वक्त कम है, लेकिन 83 एक ऐसा कल्ट आर्काइव करने वाला सिनेमा बन गया है जिस पे घंटों बात हो सकती है, एक सीन पे एक डायलॉग पे। तो अब ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन आपकी फाइनल बात जो आपको प्यार दे रहे हैं लोगों को, खासतौर से 83 के लिए, उनको आप क्या कहेंगे? सब दर्शकों को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग थिएटर जा रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। ये हमारे इतिहास का एक ऐसा अहम पल है जो आई थिंक हम रिगार्डलेस कि आप कौन से जनरेशन में हैं अपने फैमिली के, इसको रीलिव करना चाहिए। और 83 का एक हिस्सा होने की सबसे खास बात यही थी। सो आई रियली होप दैट यू गो एंड वॉच 83 और आप इसे एंजॉय करें। थैंक यू। अब बात करेंगे आपके आने वाले 2 और प्रोजेक्ट हैं उनकी। अच्छा, उससे पहले एक बहुत सारे रिव्यू लिखे गए थे। एक रिव्यू लिखा गया था कि गावस्कर को खलनायक जैसा कहीं फील होता है, ऐसा जी। इस पर आपका कमेंट क्या होगा?
जी, मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँगा इस बात से, क्योंकि खलनायक तो एक बहुत ही बड़ा टर्म हो गया। मैं तो बल्कि जब मैंने पढ़ा था तो एक अंडरडॉग हीरो जिसे कहते हैं, जिनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता पर तब भी वो राइज करता है टू द ओकेजन। और ये आपने पूछा था मुझसे पहले कि सुनील गावस्कर जी के साथ आपकी क्या बातें हुई थी, ये इस बात पर चर्चा हुई थी मेरी, और उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं ना जीतूं पर मेरी टीम जीत जाए, इससे बड़ी जीत मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। आप 1983 के बाद गावस्कर साहब का कोई भी इंटरव्यू देखेंगे, इतना बड़ा लंबा करियर रहा है उनका। अगर आज भी उनसे कोई पूछता है कि आपके करियर का सबसे हाई पॉइंट आप क्या मानेंगे, तो वो कहते हैं 83 का वर्ल्ड कप विन। और मेरे लिए असली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वो होती है कि मतलब अगर इंसान खुद के स्ट्रगल से क्यों ना गुजर रहा हो, पर टीम नंबर 1 है उनके लिए। ये था मेरे लिए गावस्कर का चैलेंज।